नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े हुए 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेके आया हूं और उन सवालों के जवाब लेके आया हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको पता है इक्वल एमएसपी यानी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे वाला केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और कल उसकी सुनवाई थी। तो उस सुनवाई में क्या अपडेट निकल के आया है उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े हुए 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके मन में भी हो सकते हैं, वो सवाल और उन सवालों के जवाब लेके आया हूं। गौर से सुनिएगा। दोस्तों, कई सारे हमारे पेंशनर्स हैं, उनका सवाल ये है कि डाटा माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है लेकिन अभी पीडीवी नहीं हो पाया है, एक्नॉलेजमेंट सबमिट नहीं हो पाया है, या तो फिर जो भी ये यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, या तो फिर किसी का आधार नंबर भी अपडेट नहीं हो पाया है। ऐसे कंडीशन में चूंकि स्पर्श में अभी अपनी तरफ से जो पेंशनर्स की तरफ से काम होना वो नहीं हो पाया है, तो क्या हम बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं? क्या हम बैंक से अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नो, नहीं। क्योंकि एक बार अगर आपको स्पर्श की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आपका डाटा माइग्रेशन हो गया है या डाटा माइग्रेशन इन प्रोग्रेस में है, तो आपका पूरा का पूरा खाता बही बैंक से स्पर्श को ट्रांसफर कर दिया गया है। बैंक में सिर्फ आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पेंशन स्पर्श की तरफ से आ रहा है और आपको मिल रहा है। तो इस वजह से बैंक वाले आपको खूब संभव उस विषय पर अटेंड ना करें और आपको स्पर्श की तरफ से ही लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों, अब दूसरा सवाल है, क्या क्या ऐसे फैसिलिटीज, क्या क्या ऐसे तरीके मौजूद हैं स्पर्श में जिससे कि हम लाइफ सर्टिफिकेट को स्पर्श के थ्रू से अपडेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप सबको बता दूं, 2 तरीके हैं, एक तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, दोनों तरीकों में स्पर्श के लॉगिन के अंदर आपको आईडी के अंदर लॉगिन होना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन से आगे बढ़ के या तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में आपको आगे बढ़ना है। मैनुअल में आपका फॉर्म डाउनलोड करके साइन करा करके उसी फॉर्म को अपलोड करना है। उसमें जो साइनिंग अथॉरिटी हैं, जिन्होंने साइन किया है, जिन अफसर ने साइन किया है, उनके कुछ डिटेल्स आपको ज़रूरत पड़ेंगी, उनकी ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर और साथ ही साथ वो किस ऑफिस में कार्यरत हैं और उनका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपको, जो कि उस सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड करते टाइम आपको ज़रूरत पड़ेंगी। दोस्तों, और दूसरा जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करके आप उसके तहत आपका यूआईडी वाला पोर्टल के साथ वो लिंक है और जैसे ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा, या तो दूसरा उसी में ऑप्शन आएगा जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू से आपका जो है फेस रिकॉग्निशन करके भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो सकता है। दोस्तों, अब तीसरा सवाल ये होता है दोस्तों कि जब मेरा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है तो मैं कैसे देखूं कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है या अगला मेरा जो ड्यू डेट है उसको कैसे देखूं? तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप अपना स्पर्श का लॉगिन आईडी के अंदर जाना है, वहां पर आपने माई प्रोफाइल में जाना है, उसके बाद आपने लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसमें आपको पिछला लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि अभी जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट भरा उसका डेट भी दिखाई देगा, कब भरा वो दिखाई देगा और साथ ही साथ अगला लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि ड्यू डेट आपका कब तक भरा जाना है वो भी दिखाई देगा। दोस्तों, अब मैं आप सबको चौथा सवाल की तरफ लेके चलता हूं। दोस्तों, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट मान लीजिए आपने ड्यू टाइम में नहीं भरा तो क्या होगा? दोस्तों, आपका मान लीजिए किसी किसी को स्पेशली अक्टूबर का डेट भी, सितंबर का डेट भी मिला हुआ है लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए, लेकिन अमूमन लाइफ सर्टिफिकेट का जो डेट है वो नवंबर का है। तो जिनका भी डेट नवंबर का है प्रिफरेबली वो नवंबर में ही भरें। इसका रीजन ये है दोस्तों कि आज अगर आपका डेट नवंबर का है लेकिन आप अक्टूबर में भर लेंगे, आपका एक्सेप्ट भी हो जाता है, लेकिन अगला डेट यानी कि 2023 का आपको फिर से अक्टूबर का डेट मिल जाएगा, यानी कि 1 महीने प्री हो जाएगा।
इससे अच्छा आप नवंबर के फर्स्ट वीक में भर दीजिए, तो 2023 का भी आपको नवंबर का डेट मिलेगा। ये प्रिफरेबली बता रहा हूं मैं, हालांकि आपकी सुविधा के हिसाब से आप जितना जल्दी हो सके भर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है दोस्तों। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट समय से नहीं भरा जाता है तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा अगले महीने से। यानी कि आपका अगर नवंबर 30 तारीख तक का लास्ट डेट है तो 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को जो आपको पेंशन मिलना है वो आएगा, लेकिन अगला जो दिसंबर में जो आपका दिसंबर एंड में जो पेंशन मिलना है वो नहीं आएगा और वो पेंडिंग हो जाएगा जब तक आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरते हैं। इसमें एक सवाल जुड़ा हुआ ये भी होता है कि जब मैं भर दूंगा तो पिछला जो रुका हुआ मेरा पेंशन रह जाएगा या आ जाएगा। आपका पिछला रुका हुआ पेंशन जब भी आप अपडेट कर देंगे आपका लाइफ सर्टिफिकेट, तो जैसे आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा, आपका पिछला जितना अगर रुका हुआ है, मान लीजिए 2-3 महीना आपका डिले हो जाता है लाइफ सर्टिफिकेट में, तो जो भी रुका हुआ पेंशन है वो पूरा एरियर के साथ आ जाएगा और आपका पेंशन उसके बाद आगे कंटिन्यू आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब 5वां सवाल दोस्तों, जब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया गया, मान लीजिए कई लोगों ने कर दिया है, हो रहा है अभी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का काम कई सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह का इस्तेमाल करके या कई लोग खुद भी अपना कोई साइबर कैफे वगैरह में करके भी काम कर रहे हैं। तो जिनका जिनका हो गया उनको लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया ऐसा इंटीमेशन कब मिलेगा, यानी कि या तो फिर मेरे प्रोफाइल में कब दिखाना शुरू करेगा कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है, या कोई मैसेज कोई इंटीमेशन कब मिलेगा मुझे। दोस्तों आपने जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया उसी टाइम आपका सक्सेस मैसेज आ जाता है और आप अपना यूजर आईडी के अंदर जाकर के देख सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया। लेकिन मेरी तरफ से ये पर्सनल मेरा सुझाव है कि आप हर किसी के पास आपके नोडल अफसर का फोन है। पीसीडीए में जो नोडल अफसर हैं हर कोर के अलग अलग ऑप्शन है, मैंने भी वीडियोस जारी करके उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होंगे तो आप इस वीडियो के उसमें कमेंट में भी अगर डाल देंगे तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा, उस ईमेल आईडी में आपको पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट भेज दूंगा कोर वाइज। यानी कि आप एएससी के हैं, आप डीएससी के भी अगर हैं, आप आरटी के हैं, ईएमई के हैं, सिग्नल के हैं, अलग अलग ऑफिसर डिटेल है उनके लिए, तो उनको आप एक बार कॉल कीजिए। आपका मान लीजिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपने अपडेट कर दिया, प्रोफाइल में दिखने लग गया है, तो भी आपने एक बार कंफर्मेशन लेना है कि हाँ आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट हो गया है पीसीडीए में। क्योंकि हाल ही में लगभग 2-2.5 महीने पहले एक मेरे पास का ही एक केस ऐसा आया था जिनका अपना अपडेटेड दिखा रहा था, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड स्पर्श के उसमें दिखा रहा था, लेकिन उनका फिर भी 2 महीने डिले हुआ था अपना पेंशन आने में, पेंशन दोबारा से शुरू होने में। उनका पेंशन बंद हो चुका था, अप्रैल की बात है। जब अप्रैल 2022 में उनका पेंशन बंद हो गया था तो मई जून लगभग जुलाई तक, उसके बाद मैं जब पेंशन आया था तो मैंने उनको जब ये बताया कि आप नोडल अफसर से बात कीजिए, तब उन्होंने जब नोडल अफसर से बात किया, बात करने के बाद फिर उस लाइफ सर्टिफिकेट को कहीं उनके पास भी कहीं पेंडिंग में था तो उसको अपडेट कर दिया गया और अगले महीने से उनका पेंशन स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा केस क्योंकि वो नया नया शुरू था तो हो सकता है इस वजह से हुआ हो, आपके साथ ना भी हो, लेकिन प्रिफरेबली आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया तो आप एक बार कॉल कीजिए, नोडल अफसर से बात कीजिए, अटेंड करते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, कभी कभी बिजी रहता है, ऑफिस टाइम में कीजिए। ऑफिस आवर्स जो ऑफिस डे होते हैं यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक, उस समय में आप कीजिए और उनसे बात कीजिए तो वो अटेंड करेंगे और आप कंफर्मेशन एक बार लीजिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आप सबके मन में भी हो सकते हैं। अब मैं दूसरे मैटर की ओर आगे बढ़ता हूं। इक्वल एमएसपी वाला जो केस है, यानी कि हम सबको इक्वल एमएसपी मिलना चाहिए, चाहे अफसर हो, एमएनएस हो या जेसीओ जवान हो, उसका केस चल रहा है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उसकी सुनवाई कल यानी कि 17 अक्टूबर को थी और उस सुनवाई से क्या निकल के आया है इसके बारे में मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं। दोस्तों माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है उसमें तो अभी तक उस केस का कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो कि इस केस को हम सभी एक्स सर्विसमैन की ओर से या सभी सर्विंग जो जवान हैं, जेसीओज हैं, उनकी ओर से जो लड़ रही है, उनके जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर एक अपडेट उन्होंने डाला है दोस्तों। तो उस अपडेट के हिसाब से मैं आप सबको ये खबर दे रहा हूं। जस्टिस संजीव सचदेवा साहब ने इस केस की सुनवाई की थी कल और कोर्ट नंबर 5 में ये सुनवाई हुई। बहुत पॉजिटिव सुनवाई थी, पूरी बातों को साहब ने सुना है और फाइनल फैसले के लिए, फाइनल आगे की सुनवाई के लिए अगला डेट इस केस को मिल गया है दोस्तों, और ये डेट है 10 फरवरी 2023 का। यानी कि केस में सुनवाई होना, केस को अगला डेट मिलना, कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है, क्योंकि
कहीं कहीं केस, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो बिल्कुल केस कोर्ट में जाते ही रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर केस में सुनवाई शुरू हो गई है और माननीय जज साहब ने केस को सुना है और उस केस की संजीदगी को देखते हुए अगला डेट भी दे दिया सुनवाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव मूव है दोस्तों। तो ये थे दो विषयों पर, एक लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर महत्वपूर्ण सवाल जवाब और मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जो 17 अक्टूबर को सुनवाई थी उसके ऊपर अपडेट दोस्तों। तो इस वीडियो में यही दो मैटर में लेके आया था आप सबके सामने। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।